नमस्कार, मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम स्टडी मित्र चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यह भी बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, तो क्लास में अंत तक जरूर बने रहना। सबसे पहले हम जोड़ देखेंगे, फिर घटाव, फिर गुणा और फिर भाग। इन सभी को मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा। अगर आपको जोड़, घटाव, गुणा और भाग नहीं आता है तो क्लास में आप अंत तक बने रहना और बिल्कुल बेसिक से अच्छे से सीखना। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपने जोड़ घटाव को। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़। जोड़ के लिए हम यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं जोड़। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले हम छोटा सवाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने संख्या ले ली 5 और 3, इनका करना है जोड़। ये संख्या है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 है, यहाँ पर हम 5 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर 3 है, 3 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 डंडे खींच लिए। फिर हम क्या करेंगे कि इन सभी को काउंट कर लेंगे। तो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितने हो गए? 8। यहाँ पर आ जाएगा 8। फिर हम देखेंगे घटाव। घटाव देखेंगे, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप, हमारा उत्तर यहाँ पर 8 आ चुका है। घटाव में अब देख लेते हैं, यहाँ पर पहले हम हेडिंग डालेंगे घटाव। घटाव लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, यही संख्या ले लेते हैं। 5 में से आपको 3 माइनस करना है, ठीक है। 3 क्या करना है आपको? माइनस करना है, घटाव करना है 3 का। अब हम ये क्या करेंगे इसके अंदर? सबसे पहले आप यहाँ पर 5 में से 3 को माइनस करना है ना, यहाँ पर हम 5 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 खींच लिए। अब 3 को माइनस करना है, तो ये एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखना कि 3 को माइनस करने के लिए आपके पास, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया, हमें इसमें क्या करेंगे, 3 डंडे माइनस कर देंगे। ये 3 डंडे हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 2 3। 3 माइनस कर दिए, पीछे कितने बचे हैं? 1 2। टोटल कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा उत्तर 2। इस तरह से हम इसका भी उत्तर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपको इसमें एक मेथड याद रखना है कि यहाँ पर हमें डंडे खींचने हैं। जिस तरह से अब हम डंडे खींचेंगे, हमारा सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे सब हम यहाँ पर डंडे दोबारा खींच लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5। 3 माइनस करना, 3 डंडे काट देंगे। 1 2 3। 3 काट दिए, पीछे कितने बचे हैं? 2। यहाँ पर 2 आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे गुणा। यहाँ पर हम गुणा निकाल लेते हैं। ठीक, गुणा में हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर छोटी संख्या ले लेते हैं एक बार, क्योंकि बड़ी संख्या सीखने में हमें कठिनाई होगी। बड़ी संख्या है जो कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, पहले हम छोटी संख्या देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या ले ली है 6। 6 ले लिया और इसमें गुणा करना है हमें 2 का। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि गुणा और भाग करने के लिए आपको पाड़े याद होना जरूरी है, तो पाड़े जरूर याद कर लीजिए। फिर हम देखते हैं, इस 2 का गुणा करना है 6 के अंदर, तो हम सबसे पहले 2 का पाड़ा पढ़ेंगे। 2 का पाड़ा पढ़ेंगे हम 6 तक, ठीक है। 2 का पाड़ा 6 तक पढ़ना है, हम यहाँ पर पढ़ देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छिके 12। 2 का पाड़ा 6 तक पढ़ेंगे, कितना आएगा? 12। यहाँ पर हमारा उत्तर भी क्या हो जाएगा? 12। इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारा गुण भाग भी होगा। गुण हमने कर लिया है, फिर हमारा होगा भाग। भाग भी हम देख लेते हैं, इसी तरह से वो होगा। जैसे यहाँ पर हमने संख्या ले ली, जैसे पहले लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं भाग। अब यहाँ पर भाग ऐसे होता है ना, इस तरह से करके यहाँ पर ऐसे, जिसमें यहाँ पर कोई संख्या लिखी होती है। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 8 लिख दिया। इसमें भाग देना आपको 2 का। मैं छोटी संख्या इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसान तरीके से यह समझ आ जाए। उसके बाद हम बड़ी संख्या लेकर देखेंगे। सबसे पहले हम छोटी संख्या देख लेते हैं। 2 के भाग देना 8 के अंदर। इसमें अब क्या करना होता है कि हमें 2 के पाड़े में 8 को देखना है, 8 है या नहीं है 2 के पाड़े में, उस संख्या को हमें देखना होता है। जैसे हम यहाँ पर पाड़ा लिख लेते हैं 2 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पाँचा 10, 2 छिके 12। ठीक, ये हमने पाड़ा लिख लिया।
अब इसमें देखेंगे 2 के पहाड़े में 8 है, 8 ये यहाँ पर रहा। हम दूसरे कलर से आपको दिखा देते हैं, ये रहा 8। ठीक है, अगर यहाँ पर इसमें 8 न होकर यहाँ पर होता 7, तो हम या यहाँ पर होता 9, जो मर्जी हो। जैसे यहाँ पर 9 था, ठीक है, 9 होगा तो 9 2 के पहाड़े में नहीं है। 9 से छोटी संख्या कौन सी होगी? 8। फिर हम 8 देखेंगे 2 के पहाड़े में, अगर 8 है ठीक है, नहीं तो हम देखेंगे यहाँ पर फिर 7। 7 कोई ना कोई संख्या आपको ज़रूर मिल जाएगी, जो संख्या होगी उसी को आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर 2 के पहाड़े में 8 देखना है, तो 8 हमें यहाँ पर मिल गया है, तो हम 8 जो कि इसके नीचे लिख देंगे, लिख दिया। और 8 किस नंबर पर है? 1 2 3 4, या आप इसे ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 चौका 8, यानी कि यहाँ पर हमारा भागफल आ जाएगा 4, और शेष पर कितना बचेगा? 0। आपको एक बात याद रखनी है कि इसे कहते हैं हम भाज्य संख्या, इससे कहते हैं भाजक संख्या, और इससे कहते हैं हम भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है जो कि आप याद रख लेना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी इस पर आएगा वो आपको इस पर प्राप्त हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।